नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करूंगी हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं पुंछ राजौरी में। आपको पता होगा, भगवान उनकी फैमिली को हिम्मत दे, हौसला दे और पाकिस्तान का सफाया पूरी तरह से हो। दोस्तों, आपको तो पता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है। इतना पागलपन है पाकिस्तान में, इसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है ना कि पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई तो लड़ नहीं सकता है। आमने सामने की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 4 से 5 से 6 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता है। इसलिए ये हमेशा सिविलियन को टारगेट करते हैं। इनका ये एजेंडा होता है। पहलगाम में अटैक हुआ, सिविलियन को, निर्दोषों को मारा। जब भी आप इनका आतंकी हमला देखो, ये सिविलियन को ही टारगेट करते हैं, निहत्थों पर वार करते हैं। मतलब एक अगर ये कहें कि पाकिस्तानी आर्मी की कायराना हरकत, तो कायराना हरकत भी नहीं कह सकते, क्योंकि कायराना हरकत ही तो इनकी निशानी है। और क्या है, इसके सिवा इन्होंने किया ही क्या है। अब जब आपको पता ही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन किया और गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया। गुरुद्वारे में जिसमें कि 15 लोगों की जानें गई, उसमें बच्चे भी थे। एक लड़का था और एक लड़की थी शायद, उसमें बच्चे भी थे। हमारे जवान शहीद हुए। भारत की तरफ से जब अटैक किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तानी जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट नहीं किया गया। आतंकियों के ठिकाने उड़ाए गए, उनको मारा गया, आतंकवादियों का सफाया हुआ। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से, क्योंकि भारत में तो आतंकी है नहीं, तो ये अटैक करें तो किस पर करें, इसलिए सिविलियन को टारगेट करते हैं। इनकी जो फौज है, मेरा ये कहना है कि भारत को भी इस तरफ से ऐसे ही जवाब देना चाहिए। जैसा पाकिस्तान करे उसको उसी भाषा में समझाओ। दोस्तों, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस है वो एक्टिव है। और ये बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लाहौर में 3 जगहों पर धमाका हुआ है, अटैक हुआ है। पूरा लाहौर धुआं धुआं है, क्योंकि भाई लाहौर पे पाकिस्तानियों को बड़ा प्राउड फील होता था। जब सोशल मीडिया पे वीडियो आते थे पाकिस्तान के, तो आप देखते थे कि लाहौर का खाना, लाहौर का फैशन, ये वो। कुछ लोग हमारे देश से भी कहते थे कि लाहौर देखना चाहेंगे अगर हम पाकिस्तान जाएं। अब कोई नहीं कहेगा कि हमें लाहौर जाना है, क्योंकि लाहौर में धमाका हुआ है और थोड़े और भी धमाके हों, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लाहौर ही साफ हो जाओ। क्योंकि जब ये लाहौरी चूरन देते हैं ना, उसका ही सफाया हो जाए और ऐसे धमाके हों कि पूरा पाकिस्तान हिले। जो इनके लीडर है ना, वो जिस बिल में छुपे हैं वो बिलबिलाते हुए बाहर निकले। ये जो फेक धमकियां दे रहे हैं ना, बिलबिलाते हुए बाहर आए। पूरी छटपटाहट हो पाकिस्तान में, जिस तरह से ये निर्दोषों को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है, एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज लाहौर में सुनी गई है। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो आज आपका भाई किट्टू आपको दिखाता है लाहौर पूरा जो दहल चुका है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरा लाहौर धुआं धुआं हो चुका है और होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लाहौर में जन्मे हैं वो आज पूरी रात जागे हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है वाल्टन एयरपोर्ट के साथ। आर्मी की यूनिट है वहाँ पर, जैसे कोई मिसाइल हिट हुआ है इसी तरह की आवाज़ थी और शदीद जो है वो आवाज़ आई है। पूरे इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो है लोगों में खौफ व हरास है। अच्छा बात नहीं है। हमारी मुकामी पुलिस से भी बात हुई है, मुकामी पुलिस भी जा रही है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 दफा लेकिन वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा।
और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं, आसिम मुनीर, तो मारो यार, तो मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो, डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो। हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना। कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी। मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे। और जिस हिसाब से पाकिस्तान और लाहौर का कचरा साफ हो रहा है, अब तो आपके किट्टू भाई का रास्ता साफ हो गया। अब मैं बनूंगा लाहौर का सीएम। जा खलीफा बोल इंशाअल्लाह। आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया। और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको। आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान से जो पिक आ रही है, जो वीडियो आ रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ये आज का जो लाहौर में धमाका हुआ है, पूरा का पूरा लाहौर धुआं धुआं है। जिस लाहौर की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वहां पर अफरा तफरी मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं हाय तौबा हाय अल्लाह। लेकिन अब अल्लाह क्या कर सकता है, क्योंकि करनी तो तुम लोगों की ही है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की जो कायराना हरकत है, ये जो बुजदिली है इनकी, जो मतलब इनका इतिहास ही हो चुका है, हमेशा से रहा है इनका इतिहास, निहत्थों पर वार करना, सिविलियन को टारगेट करना। उधर पाकिस्तान का जो पीएम है कटोरा शरीफ, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भारत ने कायराना हरकत की है, जबकि भारत ने तो पूरी दुनिया जान रही है कि आतंकवादियों का सफाया किया है। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है जिसमें कि बीएलए फ्रीडम फाइटर ने पाकिस्तान की आर्मी के ट्रक को उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया। जिसमें कि 12 आर्मी के जवान थे पाकिस्तान के, चिथड़े उड़ गए। पाकिस्तान को यही भाषा समझ में आती है, इनको यही भाषा समझ में आती है। और दोस्तों, जिस तरह से भारत की तरफ से जवाब दिया गया, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान का इलाज तो बहुत तगड़ा होने वाला है, इनका सफाया तो बहुत अच्छे से होगा, चुन चुन कर होगा, और इनके लिए यही जरूरी है जिससे पाकिस्तान को सबक मिले। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।